नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो भर्ती परीक्षा है उसका जो सेकंड शिफ्ट है 23 अगस्त का, उसका पेपर हो चुका है और जीएस का जो सेक्शन है उसका एनालिसिस और आंसर की सटीक लेकर के हम आ गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज का पेपर जो था वो थोड़ा सा इजी की जगह थोड़ा सा कठिन बना दिया था। क्वेश्चन तो बहुत अच्छे थे लेकिन थोड़ा सा करंट पर आपको काम करने की ज़रूरत थी। अगर बच्चे करंट से जुड़े होंगे या करंट को देखते आ रहे होंगे तो उनके लिए पेपर बहुत आसान होगा। बहरहाल हम इस पेपर को मॉडरेट रेटिंग देंगे और आइए देखते हैं उत्तर को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि यूडीएचआर द यूनिवर्सल का है, ह्यूमन राइट्स कमीशन से रिलेटेड है ये, कि मानव अधिकार घोषणा के रूप में कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न शरण लेने का अधिकार की गारंटी देता है। तो बच्चों, इसका सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 14। जिन बच्चों ने लगाया होगा उनका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एनपीए का पूर्ण रूप, ये बैंकिंग से रिलेटेड है बच्चों, और एनपीए का पूर्ण रूप होता है नॉन परफॉर्मिंग एक्ट। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर ढूंढ लीजिए नॉन परफॉर्मिंग, ये गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ एसेट्स, ये ए वाला जो उसका उत्तर होगा वो बिल्कुल एकदम सही होगा। ठीक है, जो भी 59 का ए लगाया होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 60वां नंबर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है ललितपुर, जहां पर यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार भी पाया जाता है। तो वहाँ पर ये नृत्य मनाया जाता है, शेरा नृत्य, आपको बता दूँ। इंपॉर्टेंट भी है बच्चों और ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूपी स्पेशल से ये प्रश्न आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उत्तर होगा कि परमाणु हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध, शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, मौजूदा शस्त्रागार सैन्य दोनों के देशों में परमाणु को विस्फोट। देखिए, ये थोड़ा सा डाउट क्वेश्चन है क्योंकि ये थोड़ा सा घुमा के प्रश्न पूछा है। बहुत सारे परमाणु से रिलेटेड इसका क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो सही उपयोग होगा वो होगा ये है नागरिक और सैन्य दोनों सभी उद्देश्यों के लिए परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध इसका मुख्य उद्देश्य होगा। ठीक है, और हो सकता है कि ये थोड़ा सा डाउटफुल हो तो इसमें बदलाव हो सकता है। ठीक है, बाकी जो भी उत्तर जो सटीक होंगे वो मैं सटीक बता दूंगा, इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार, ध्यान रखिएगा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर 62 की बात कर रहा। हो सकता है कि लोगों के पेपर में अलग अलग क्वेश्चंस के नंबर हो तो उस पर कोई डाउट मत करिएगा, पर क्वेश्चन सेम होंगे। पूछ रहा है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। बच्चे बता दो, अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल से रिलेटेड पुरस्कार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो बता दें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो क्या बोलते हैं रचना है, आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम। बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपरों में पूछा जा चुका हुआ है। आगे करते हैं, कह रहा है कि 2016 के विमुद्रीकरण के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 500 और 1000 रुपये के नोट कितने प्राप्त हुए। तो इसका एकदम आसान सा उत्तर है, कई बार पूछा है परीक्षाओं में, 98.96% नोट की जो है वो वापसी हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1993 के मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन को अपनाया गया। ये देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार जब भी किसी देश में युद्ध होती है तो इसके बारे में उल्लेख किया जाता है। तो वियना घोषणा बच्चों इसका सबसे इम्पॉर्टेंट उत्तर, सबसे सटीक उत्तर होगा वियना घोषणा। ठीक है, मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको बता दूं कि सटीक उत्तर होगा। एक दो क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, इसके अलावा सारे क्वेश्चन जो हैं वो एकदम सटीक होंगे। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सीटों के आरक्षण को बढ़ा दिया था। बच्चे 79 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा, 79 संशोधन अधिनियम के द्वारा ये किया गया था। और वर्तमान में अभी रिसेंटली अगर पूछेगा तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम होगा जो कि लेटेस्ट है, जिसमें सीटों को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकटक झील के बारे में अगर पूछ रहा है, ध्यान रखिए लोकटक झील भारत के किस राज्य में है। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है बच्चे, मणिपुर आपको आंख बंद करके मारना है, लोकटक झील आपको मिल जाएगी। इसी में तैरता हुआ केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय उद्यान भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर हमारे इसमें है, और प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता अखंडता शब्दों को किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है। क्या कह रहा है, एकता अखंडता। ठीक है, तो ये जो है बच्चे ये संप्रभुता, इसका उत्तर जो होगा वो होगा संप्रभुता को बढ़ावा देना है, सोवरेनिटी को बढ़ावा देने के लिए ये बात है, ये हमारी प्रस्तावना में इसको शामिल किया गया। ठीक है ना। और अगला है क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, फायरवॉल होगा इसका सटीक उत्तर जो होगा वो क्या होगा बच्चों, फायरवॉल होगा।
अगला क्वेश्चन है, दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है? तो बच्चों ये हो सकता है आपसी आभासी बातचीत, बिल्कुल नहीं होगा। सामाजिक माध्यम विपणन, बाजारी करने, इसका सटीक उत्तर होगा सामाजिक नेटवर्किंग। रणनीतिक उपयोग के लिए आप सामाजिक नेटवर्किंग शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया है। भूटान की राजधानी कहाँ है बच्चों? थिम्पू। और इससे पहले वाले पेपर में भूटान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? तो वो भूटान को ही कहा जाता है। अगला है, ये भी मैंने क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है कि भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन है? तो बच्चे ये आप बता दो, असम में बोगीबील ब्रिज था, जिसका नाम उठा करके भूपेन हजारिका सेतु कर दिया गया है। और ये जो है असम में बनाया गया है। और आप पता होगा कि भूपेन हजारिका को अभी हाल ही में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा आपका बच्चों, कह रहा सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की थी? तो बच्चों इसका सबसे सटीक उत्तर होगा किसान, अगस्त 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना को प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है बच्चे, भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा? तो बच्चे बता दें कि ये रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाकर, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा उसका एकदम सटीक उत्तर होगा और बिल्कुल सही होगा जिसका भी सी लगा होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? ये एकदम रिसेंटली करंट अफेयर पूछा है। तो जून 2024 में जो विपक्ष के नेता थे बच्चे, वो जो थे वो राहुल गांधी को बनाया गया है। ये एकदम रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इतिहास से आया है, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चे। इसका उत्तर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो हैं वो तबला के आविष्कारक भी हैं और अमीर खुसरो ने कई राजाओं के संरक्षण में इन्होंने काम किया है, तो इन्होंने तुगलकनामा पुस्तक लिखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA ये क्या करती है? तो बच्चे अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्या करता है कि ये करती है इसका अक्षय नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा, विकासशील देशों के लिए परमाणु विकसित IRENA परमाणु ऊर्जा को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है। बच्चे ये होगा, ये पहला वाला होगा, अक्षय नवीनीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दी जा सकती है। इसी से रिलेटेड सोलर जो है अलायंस भी किया गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ये बहुत पुराना करंट अफेयर है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 78, वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? यूनाइटेड नेशन की संस्था है UNCCT, काउंटर टेररिज्म, यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है ये। क्वेश्चन नंबर डी इसका, अरे ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, दूध उत्पाद ब्रेड आदि वस्तुओं पर GST की दर क्या है बच्चे? ये 12% होगा। दूध वस्तु ब्रेड जितने भी होंगे इस पर 12% GST दर निश्चित की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा करंट है और GST से रिलेटेड जो भी बच्चे पढ़े होंगे उनको पता होगा। अगला है, चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है जो 2024 और 25 में होने की संभावना है? बच्चे इसका होगा आर्टेमिस 2। आर्टेमिस 2 सेकेंड इसमें आर्टेमिस ही दिया है, लेकिन इसका आर्टेमिस 2 इसका जो है वो सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITR परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहारिता को क्या है प्रदर्शित करता है? तो क्या कह रहा थर्मोन्यूक्लियर, ये जो है बच्चे ये क्या करता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य किसकी व्यवहारिता को? तो ये होगा कार्बन मुक्त ऊर्जा स्रोत के रूप में संलयन होता है। ये बिल्कुल डाउटफुल क्वेश्चन नहीं है, मैं इसका एकदम सटीक बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, बड़े पैमाने और कार्बन मुक्त ऊर्जा के रूप में संलयन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन पर ये काम नहीं करेगा, ये नाभिकीय संलयन पर काम करेगा, जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु मिल करके हीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं जिससे ऊर्जा निकलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। सूर्य भी इसी थ्योरम पर भी काम करता है, नाभिकीय संलयन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया बच्चों। मैं आपको बताना चाहूँगा 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? बच्चे राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, आपको भी पता होगा। अगला है, भारत माला परियोजना किससे संबंधित है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सड़क मार्ग से पूरे भारत की सड़कों को एक करके जोड़ने का, जो जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं उनको एक जोड़ने का जो है मार्ग है वो भारत माला परियोजना है। ये वर्तमान भाजपा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 84 पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया है कि दिमाग आपका खराब ही हो जाएगा बच्चे। दिवाली प्रकाश, होली में प्रकाश मनाते नहीं, क्रिसमस में हो सकता है, ईद, तो दिवाली इसका सटीक उत्तर है और दिवाली आने भी वाली है, तो आप लोग तैयार रहिए। इस तरीके के प्रश्न एक दो क्वेश्चन पूछते रहते हैं आसान। अगला है, भारत में निम्नलिखित जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है। बच्चे जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज, देखा है सर्विसेज एस लगा होता है आपको, जीएसटी के बारे में आपको बता दें, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, तो सर्विसेज का मतलब सेवा, तो ये उसका ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था। बच्चे बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछता है आधुनिक शिक्षा के परिप्रेक्ष्य, यूपी टेट, सुपर टेट और केंद्रीय विद्यालय की परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है भारत में 2020, अब बताओ, ये इसका दिमाग खराब हो गया है। करंट अफेयर का मतलब 5 साल पुराना करंट अफेयर इसने पूछ के रख दिया है। पूछ रहा है कि भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का उत्पादक राज्य था। बच्चे इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश, एकदम सटीक होगा। मध्य प्रदेश मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य 2020-21 में था। वर्तमान में तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है बच्चे, वर्तमान का भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है, प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, शांति भंग का आजीवन पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सलमान रुश्दी, भारतीय लेखक, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी पुस्तकें छपी हुई हैं, इससे आपको अपडेट रहना चाहिए। यूपीएससी का क्वेश्चन है, उसमें भी प्रश्न पूछा सकता है। अगला है, सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य। आपको पता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महत्वाकांक्षी योजना की भी शुरुआत उस राज्य से की गई थी, हरियाणा इसका सटीक उत्तर होगा। लेकिन अब धीमे धीमे लिंगानुपात बढ़ रहा है और हरियाणा सुधर रहा है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 90 पर आते हैं। पूछ रहा है जनसंख्या का घनत्व, पूछ रहा है कि जनसंख्या का घनत्व किसे बताते हैं। तो पता है जनसंख्या का घनत्व उस क्षेत्र में रह रहे लोगों और एरिया से निकाला जाता है। तो बच्चों इसका सबसे उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ऊपर टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, इसका क्षमा चाहेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा ये, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ स्पेस अपॉन नंबर ऑफ संख्या, पॉपुलेशन होगा। तो डेंसिटी ऐसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी, आपको पता है आप परीक्षा में गए होंगे तो बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी से ही क्लास के अंदर गए होंगे, का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है। थोड़ा सा ये बड़ा सिमिलर क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको हो सकता है कि पहचान और सत्यापन की प्रक्रियाओं में सुधार करके ये एकीकरण का काम करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो सकता है, और हो सकता है कि इसमें डाउटफुल होगा, तो क्वेश्चन नंबर सी भी हो सकता है। तो सी और डी में इसके थोड़ा सा डाउट होगा, इसको आप देख लीजिएगा, आगे आने वाले समय में इसको बता देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 92 पर आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री से पूछता है। 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसी सत्याग्रह की सफलता के बाद इन्हें सरदार की उपाधि से भी नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, आपको बता दें कि आने वाले पुलिस के पेपर के लिए सोशल मीडिया आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है कि 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कौन सा स्थान दिया गया था। बच्चे ऑप्शन नंबर डी होगा, चौथा स्थान मिला था इंस्टाग्राम को। क्लियर हो रही बात। अगला क्वेश्चन है, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया। बच्चे बहुत आसान क्वेश्चन है, चीन ने तिब्बत पर 1950 में आक्रमण किया था। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए जीके जीएस का, निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषक का जैव संकेतक माना जाता है। उत्तर मार दीजिएगा मेढक। और इस तरीके से आपका एनालिसिस कंप्लीट हुआ। पेपर ओवरऑल अगर हम पेपर की बात करेंगे बच्चे, तो पेपर जो है आपका, पेपर की अगर हम बात करेंगे तो पेपर की अगर हम थोड़ी सी बात करेंगे तो देख लीजिए कि पेपर जो है वो टोटल मॉडरेट पेपर है। कैसा है बच्चे, टोटल मॉडरेट पेपर है, और जो बच्चा पढ़ा नहीं होगा उसकी खटिया खड़ी हो जाएगी। और एक बात और बता दें, ऑनलाइन वालों की तो खटिया खड़ी हो गई होगी, एक भी क्वेश्चन ऑनलाइन वालों ने नहीं फंसाया होगा, एक भी क्वेश्चन ऑनलाइन वालों ने नहीं फंसाया होगा। जो बच्चे ऑनलाइन किताबों के माध्यम से पढ़ के गए होंगे, करंट अफेयर को पढ़ के गए होंगे, उनका ही बहुत ज़्यादा सटीक उत्तर होगा। ओवरऑल जीके जीएस थोड़ा सा टफ था। मेरा रेटिंग जो है वो 10 में से अगर हम जीके जीएस को रेटिंग देंगे तो वो 5-6 दे सकते हैं, 110/10 नहीं देंगे। कोई बच्चा पूरा क्वेश्चन नहीं कर सकता। आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़िए। इस पेपर से सबक है आने वाले पेपरों को, और मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।